फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्यू अर्नाल्ड का टच स्टोन मेथड। ओके, तो मैथ्यू अर्नाल्ड आपके सिलेबस में है भी और उनका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है टच स्टोन मेथड किसने दिया है। तो आपको ये एक MCQs बेस्ड भी याद रखिए कि आपका मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा दिया गया। तो इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे आज के वीडियो में कि ये टच स्टोन मेथड क्या है और मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसमें क्या बताया है। तो ये टच स्टोन मेथड क्या है कि जैसे आपने कभी सोचा है कि कोई पोएम है, कोई कविता है, अच्छा या महान कैसे कहा जा सकता है, अच्छी है, नहीं अच्छी है, महान है, कैसे अच्छी या नहीं अच्छी पोएम है, इस तरह हम उसको कैसे जज करेंगे। तो इसका जो हमें जवाब मिलता है वो इसी कॉन्सेप्ट से मिलता है, आपका टच स्टोन मेथड से। ओके, तो ये जो आपके मैथ्यू अर्नाल्ड ने दिया है। ओके, तो यही इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके टच स्टोन मेथड को। ओके, सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। और कैसी चल रही है प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है ना? और कोट्स वगैरह भी याद करते हुए चलिए। हर पोइट के दो और उनके पोएम के वर्क से अपने अकॉर्डिंग आप नोट बना लीजिए। कोट्स लाइंस को लिखते रहिए, उनको लिख के प्रिपेयर करते रहिए, लर्न करते रहिए क्योंकि कोटेशन याद रहेंगे तो अब नोट्स बना लीजिए, उसी से आप लिख के प्रैक्टिस करिए तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। लिखने की प्रैक्टिस तो कर चल ही रही होगी आप लोगों की। ओके, और होप सो आपको ये क्लासेस भी हेल्पफुल हो रही होंगी आपके लिए। तो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो क्लासेस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए चैनल को, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो हमें भी अच्छा लगता है, हर किसी को मोटिवेशन चाहिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है। यहाँ पर आपके LT मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। डिस्कस द मैथ्यू अर्नाल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द टच स्टोन मैथड एज एक्सप्लेन इन द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री में आपका ये टच स्टोन का मेथड दिया गया है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड को आपको एक्सप्लेन करके डिस्कस करके दिखाना है कि क्या है और इसमें क्या दिखाया है हमें मैथ्यू अर्नाल्ड ने, इसको पूरा आपको अच्छे से डिस्कस करना है। तो आज हम लोग मैथ्यू अर्नाल्ड के कॉन्सेप्ट ऑफ द टच स्टोन मेथड को समझेंगे। ओके, चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में जाएंगे और फिर आप कंक्लूजन देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इंट्रो में दिखाएंगे क्या है टच स्टोन मैथड, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। चलिए देखते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड टच स्टोन मैथड इज एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल अप्रोच डिस्कस्ड इन ए द स्टडी ऑफ पोइट्री। तो यहाँ से आपने कीवर्ड्स उठाएं जो आपके हैं मेन, उन्हीं को लगाते हुए आप आगे स्टार्टिंग करेंगे। तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड का जो टच स्टोन मेथड है एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, क्रिटिकल अप्रोच है, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो कि डिस्कस किया गया है। मिलता है देखने को कहाँ पर, उन्होंने इसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री में। ओके, तो आपने ये स्टार्ट किया, दिखाया कहाँ पे ये टच स्टोन मेथड मिलता है, द स्टडी ऑफ पोइट्री में, जो कि ऐसे है आपके मैथ्यू अर्नाल्ड का। ओके, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है जो कि आपका एक क्रिटिकल अप्रोच को दिखाता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। ओके, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अर्नाल्ड द क्वालिटी, थोड़ा यहाँ बारिश हो रही है, अगर बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है तो अवॉइड करिएगा। ओके, चलिए। According to Arnold, the quality of poetry should be judged by comparing it with the best lines and passages from great poets, which he calls टच स्टोन्स। ओके, अर्नाल्ड के अनुसार जो पोएम की क्वालिटी है जज जो है महान जो कवियों की बेहतरीन पंक्तियों और अंशों से उसकी तुलना करके किया जाना चाहिए। मीन्स क्या है, जो अकॉर्डिंग टू अर्नाल्ड के अनुसार द क्वालिटी ऑफ पोइट्री, जो पोइट्री की क्वालिटी होती है उसको जज होना चाहिए। किस तरह, किसके द्वारा कंपेयर करके, कंपेयरिंग इट विद द बेस्ट लाइंस, इसको कंपेयर करना चाहिए। क्वालिटी हमें देखने के लिए, एक पोइट्री की क्वालिटी को देखने के लिए, जज करने के लिए हमें कंपेयर करना चाहिए। किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? कंपेयर विद द बेस्ट लाइंस एंड पैसेज फ्रॉम ग्रेट पोइट्स विच ही कॉल्स टच स्टोन। तो हमें जो आपकी पोइट्री, किसी पोइट्री को जज करने के लिए, समझने के लिए कि कैसी पोइट्री है, उसको हमको कंपेयर करना चाहिए बेस्ट लाइंस एंड पैसेज, जो कि बेस्ट लाइन और पैसेज है
फ्रॉम कहाँ से, ग्रेट पोइट्स, जो ग्रेट पोइट्स हैं उनकी जो लाइन्स हैं उनके पैसेज से कंपेयर करके देखना चाहिए कि ये पोइट्री हमारी कैसी होनी चाहिए, विच ही कॉल्स टच स्टोन। इसी मेथड को उन्होंने, इसी कॉन्सेप्ट को टच स्टोन कहा है। ओके, तो क्या कहा यहाँ पर आर्नोल्ड के अनुसार कविता की जो अगर हमें गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है तो जो हमारे ग्रेट पोइट्स हैं, महान कवियों की जो अच्छी लाइन्स हैं, बेस्ट लाइन्स हैं, बेहतरीन लाइन्स हैं और जो पैसेज वगैरह हैं उनसे उनकी तुलना करके किया जाना चाहिए। यही उनका टच स्टोन कॉन्सेप्ट कहलाता है। ओके, दीज सेलेक्टेड लाइन्स एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस। ओके, तो ये जो आपकी सिलेक्टेड लाइन्स होती हैं वो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस होती है, उत्कृष्टता के मानकों के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ पर क्या आपने दिखाया ये इंट्रो में, आपने ये इंट्रो में बताया, स्टार्टिंग किया यहाँ से कि मैथ्यू आर्नोल्ड का टच स्टोन मेथड एक साहित्यिक आलोचना की एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एक आपका कॉन्सेप्ट है, पद्धति है, और जिसका उल्लेख हमें फेमस एसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री में मिलता है। टच स्टोन का अर्थ क्या होता है? टच स्टोन का अर्थ होता है कसौटी या मानक। मीन्स क्या है? वो आधार जिसके द्वारा किसी वस्तु की गुणवत्ता को परखा जा सकता है, यही आपका टच स्टोन कहलाता है। यहाँ पर आपने दिखाया था आर्नोल्ड के अनुसार जो कविता की जो अगर गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करना है, करने के लिए आप जो हमारे ग्रेट पोएट्स हैं उनकी जो बेस्ट लाइन्स हैं उनसे उनकी तुलना करनी चाहिए, और यही बेस्ट लाइन जो निकल के आती हैं वही टच स्टोन कहलाती हैं। और यही जो चीज़, यही पद्धति जो है आपका टच स्टोन मेथड जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस के बेस में काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ दिखाया। ओके, यहाँ से आपने इंट्रो दिया कि क्या चीज़ है, हम किस पर बात कर रहे हैं, टच स्टोन मेथड क्या है और कहाँ पर हमें मिलता है, किसके द्वारा दिया गया है, कहाँ पर मिलता है, ये आपने इंट्रो में क्लियर किया। अब नेक्स्ट आप बॉडी पार्ट में चलेंगे, इससे आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड द बेस्ट पोइट्री possesses क्वालिटीज सच एज हाई सीरियसनेस, नोबल थॉट एंड इमोशनल डेप्थ। ओके, आर्नोल्ड के अनुसार बेस्ट पोइट्री होती है, वो बेहतरीन कविता जो होती है, बस जिस क्वालिटी सच है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है बेस्ट पोएम के अंदर, क्या क्वालिटी होती है? हाई सीरियसनेस होती है, गंभीरता होती है, नोबल थॉट्स हो गए, बहुत अच्छे विचार हो गए, एंड इमोशनल डेप्थ होती है और भावनात्मक गहराई जैसे गुण होते हैं आपकी कहाँ पर, बेस्ट पोइट्री में। इस तरह यहाँ पर आप क्वालिटी दिखाएंगे क्या होती है बेस्ट पोइट्री। हाई सीरियसनेस, पहले तो उन्होंने हाई सीरियसनेस दिखाया, फिर नोबल थॉट दिखाया, फिर इमोशनल डेप्थ को दिखाया। ओके, तो इस तरह करके उन्होंने दिखाया बेस्ट पोइट्री क्या होती है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। ओके, फिर नेक्स्ट ही रिकमेंड्स यूजिंग लाइन्स फ्रॉम एक्नॉलेज्ड मास्टर्स लाइक। उन्होंने बताया भी है कौन से बेस्ट पोइट्स हैं जिनके वर्क से हमें कंपेयर करके देखना चाहिए कि कविता का मूल्यांकन हमें उन्हीं के वर्क से करना चाहिए। तो उन्होंने हमें पोइट्स के नाम को दिखाया है कि अब आप वही चीज़ आप दिखाएंगे। ही रिकमेंड्स यूजिंग लाइन्स फ्रॉम एक्नॉलेज्ड मास्टर्स लाइक। यूज़ करना चाहिए किनकी लाइन्स को? एक्नॉलेज्ड मास्टर्स। कौन मास्टर्स हैं? जो होमर, दाते, विलियम शेक्सपियर एंड मिल्टन, इन चारों के नाम उन्होंने दिए हैं एज टच स्टोन्स मेथड के लिए। ओके, तो उन्होंने वे होमर, दाते और विलियम शेक्सपियर और मिल्टन जैसे जो आपके मास्टर्स हैं उनके आपकी लाइन से टच स्टोन के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ओके, उन्हें रिकमेंड किया है यूज़ करने के लिए, होमर, दाते, विलियम शेक्सपियर एंड मिल्टन के बेस्ट लाइन से कंपेयर करने के लिए कहा है। तो ये आप टच स्टोन के रूप में इस्तेमाल करने की यहाँ आर्नोल्ड सलाह भी देते हैं। ओके, तो आपने ये पॉइंट में दिखाया कि किन के लाइन से उन्होंने कंपेयर करने को कहा है। ओके, तो इनको उन्होंने कहा है जो बेस्ट पोइट्स हैं, तो उन्होंने यहाँ पर नाम भी बताए हैं। दीज एग्जाम्पलरी लाइन्स सर्व्स एज बेंचमार्क ऑफ पोइटिक एक्सीलेंस। तो आगे वो कहते हैं ये जो लाइन्स है, एग्जाम्पलरी लाइन्स क्या हो गई, जो अनुकरणीय लाइन हो गई, पंक्तियाँ हो गई, वो सर्व करती हैं पोइटिक एक्सीलेंस, काव्य की उत्कृष्टता के मापदंडों का काम करती है। बेंचमार्क होती हैं, मीन्स मापदंडों का अच्छे से सर्व करती हैं इनकी लाइन्स फॉर पोइटिक एक्सीलेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया कि आर्नोल्ड मानते हैं कि श्रेष्ठ जो पोइट्री होती है वो उसमें हाई सीरियसनेस, उच्च गंभीरता, महान विचार होते हैं, नोबल थॉट्स और गहरी भावनात्मकता होती है, इमोशनल डेप्थ होती है। इसलिए वो कहते हैं कि होमर, दाते, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन जैसे महान कवियों की लाइन्स को वो आदर्श बताते हैं, मानते हैं, और फिर इन कवियों की रचनाएं जो हैं ये सही साहित्यिक उत्कृष्टता का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती हैं। इस तरह करके दिखाते हैं कि इन्हीं की लाइन सबसे सर्वोच्च उदाहरण के रूप में वो मानते हैं। ओके, इन्हीं से कंपेयर करना चाहिए, इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया।
इन महान कवियों की पंक्तियों को इन्होंने आदर्श बताया है और इनकी रचनाएं जो है साहित्यिक उत्कृष्टता का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती हैं। इस तरह से करके आपने दिखाया। फिर नेक्स्ट आप पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, बाय कंपेयरिंग अ पोएम विद these touchstones, a critic can judge whether it achieves the same level of artistic greatness. ओके, टचस्टोन से आप जब पोएम को कंपेयर करेंगे तो a critic can judge, एक क्रिटिक जो है कैन जज कर सकता है whether it achieves the same level of artistic greatness, कि वहाँ पर उसी तरह की एक आर्टिस्टिक ग्रेटनेस है कि नहीं। तो मीन्स कहने का क्या है यहाँ पर कि जो हम लोग होमर, दाते, शेक्सपियर, मिल्टन की पढ़ने के बाद जो एक इंटरेस्ट लोगों में जगता है, उसी तरह का पोइट्री पढ़कर आपको उसी तरह की इंटरेस्ट, उसी तरह की नॉलेज, उसी तरह का अट्रैक्शन, उसी तरह का आपको इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं जग रहा उस पोएम के थ्रू, तो आपकी वो पोएम बेस्ट है। इनकी पोएम लाइन से अगर कंपेयर करके देखेंगे उसी तरह का इंटरेस्ट आपको मिलता है पोएम में, तो आपकी पोएम अच्छी कहलाई जाएगी, बेस्ट होगी, महान होगी। यही आपका टचस्टोन मेथड आपके मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। ओके, यही कहलाता है आपका टचस्टोन मेथड। मीन्स उसका कहने का किसी कविता की तुलना अगर इन टचस्टोन से करके एक आलोचक यह तय कर सकता है कि क्या वह कविता भी उसी स्तर की कलात्मक महानता को प्राप्त करती है जैसे शेक्सपियर, मिल्टन और दाते होमर की है, उसी तरह की आपको एक कलात्मक महानता दे रही है वो पोएम पढ़ करके। उनकी पोएम से आप कंपेयर करेंगे, वही चीज़ आपको अगर दे रही है जो आप ग्रेट पोएट्स हैं उनकी पढ़ने के बाद आता है आपको अंदर से फीलिंग, वही अगर इसको पढ़ने के आ रहा है तो इस तरह की कलात्मकता, महानता को प्राप्त करा पाती हैं कि नहीं। तो यही आपका टचस्टोन मैथड कहला रहा है। ओके, यही चीज़ कहने का है कि जब किसी नई या सामान्य कविता की तुलना इन महान पंक्तियों से की जाती है तो यह देखा जाता है कि जिसमें वह गहराई, प्रभाव और कलात्मकता है कि नहीं। आपको वो पढ़ करके पोएम को अगर आपको उसी स्तर का आपको गहराई, प्रभाव और कलात्मकता दिख रही है कि नहीं, और यदि वह इन मानकों के करीब पहुंचते हैं तो उसे उच्च कोटि की कविता माना जाता है। अगर वो इस तरह से करके वो उन मानकों तक पहुंच जाते हैं तो यानी कि उस पोएम को आप उच्च कोटि की पोएम मान सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओके, यही आपका टचस्टोन मेथड है। ओके, फिर नेक्स्ट, दिस मेथड हेल्प्स टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन पोइट्री एंड रिड्यूसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल बायस इन क्रिटिसिज्म। ओके, तो दिस मेथड हेल्प्स टू मेंटेन, ये हेल्प करता है मेथड मेंटेन करने का हाई स्टैंडर्ड इन पोइट्री, एक हाई स्टैंडर्ड पोइट्री में, एंड रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल बायस इन क्रिटिसिज्म, और पर्सनल जो बायस है, जो व्यक्तिगत पसंद नापसंद है, उसका जो प्रभाव है वो कम करता है क्रिटिसिज्म में, और स्टैंडर्ड ऑफ इन पोइट्री को बढ़ाता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल बायस को इन क्रिटिसिज्म। ओके, तो ये दिखाया आपने को मीन्स क्या है। इस प्रकार ये पद्धति जो कॉन्सेप्ट है आलोचना को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव बनाता है, और व्यक्तिगत पसंद जो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव को कम करता है। ओके, तो इसी तरह जो है आपने दिखाया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कविता में उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करता है और आलोचना में व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह के प्रभाव को कम कर देता है। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा देता है और सब्जेक्टिविटी को कम कर देता है, मीन्स जो है अधिक वस्तुनिष्ठ बना देता है और व्यक्तिगत नापसंद पसंद को प्रभाव को कम कर देता है। यही आपका टचस्टोन मेथड है। इतना होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। ओके, however the method has certain limitation। फिर नेक्स्ट आप पैराग्राफ बताएंगे कि इस मेथड में कुछ आपकी लिमिटेशन भी है, वो भी आप दिखाएंगे। however the method has certain limitation, हालांकि इस पद्धति में आपकी कुछ सीमाएं भी हैं, ये आप बताएंगे। इट मे ओवरलुक द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्क एंड द सिलेक्शन ऑफ टचस्टोन्स इटसेल्फ मे नॉट बी इंटायरली फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। वहीं देखिए एक चीज़ सब्जेक्टिविटी की बात आई ना, अब आप इसको बताएंगे इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, क्या है वो दिखाएंगे लिमिटेशन को भी इसकी। हालांकि इस पद्धति में कुछ सीमाएं भी हैं। यह किसी रचना के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को नज़रअंदाज कर सकता है। क्या है लिमिटेशन? इट मे ओवरलुक द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्क एंड द सिलेक्शन ऑफ टचस्टोन इटसेल्फ मे नॉट बी इंटायरली फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। तो क्या कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है ये आपका मेथड जो है ये किसी भी वर्क या रचना के
जो ऐतिहासिक हो गया, आपका हिस्टोरिकल हो गया या कल्चरल हो गया, सांस्कृतिक संदर्भ को, रेफरेंस को, वर्क को, उसको आपको नज़रअंदाज कर सकता है। और स्वयं टच स्टोन का चयन भी पूरी तरह से व्यक्तिपरकता से मुक्त नहीं हो सकता आपका, और सब्जेक्टिविटी से पूरी तरह से ये फ्री नहीं हो सकता है आपका। लिमिटेशन दिखाएंगे कि या टच स्टोन का चयन स्वयं आलोचक की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर हो सकता है, जिससे पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं हो पाती। और दूसरा, ये पद्धति कविता के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की अनदेखी भी कर सकता है। इस तरह से आप यहाँ पर 2 पॉइंट दिखाएंगे कि हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को आप अनदेखा हो सकता है, पूरी तरह से आपका व्यक्तिपरक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आलोचक की व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर कर सकता है, जिससे पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं हो पाती। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें कुछ पंक्तियों के आधार पर आप पूरी कविता का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आपने कुछ पंक्तियाँ ली हैं, उससे आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इससे फेयर नहीं होगा ये चीज़। तो कुछ पंक्तियों के आधार पर आप पूरी कविता का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, जो हमेशा उचित नहीं होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी लिमिटेशन को भी दिखाएंगे। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। आपने यहाँ पर लिमिटेशन दिखाया और क्या टच स्टोन मैथड है, इसमें क्या चीज़ है, ये चीज़ आपको हर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए आपने यहाँ लिमिटेशन वगैरह सब दिखाया। फिर आप देन छोटा सा कंक्लूजन देके एंड करेंगे। दस आर्नोल्ड्स टच स्टोन मैथड प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल एंड influential way to evaluate poetry by establishing standards of excellence through comparison। इस प्रकार जो है आर्नोल्ड का टच स्टोन मैथड आपको तुलना के माध्यम से एक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करके कविता का मूल्यांकन करने का एक व्यवहारिक और प्रभावशाली तरीका प्रदान करता है। ओके, प्रैक्टिकल एंड इन्फ्लुएंशियल वे है आप दिखाता है, देता है टू एवल्यूएट ए पोइट्री, पोइट्री को एवल्यूएट करता है बाय एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस थ्रू कंपैरिजन, कंपैरिजन के थ्रू एवल्यूएट पोइट्री को करता है बाय एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस थ्रू कंपैरिजन, कंपैरिजन के थ्रू स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को दिखाता है, एस्टैब्लिश करता है, पोइट्री को एवल्यूएट करके दिखाता है। तो यही था हमारा आज का टच स्टोन मैथड, कि मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा दिया गया है। तो इसकी लिमिटेशन को भी दिखाया हमने और इसको किस तरह से उन्होंने कंपेयर किया है, बताया है कि क्या है ये हमारा टच स्टोन मैथड। और तो ये हमने हर पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर दिया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आई हुई होगी क्लास। अगर हेल्पफुल हुई हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।